देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि जिस उम्र में प्रतीक गए, बिल्कुल, तो ये बड़ा दुखद है और ईश्वर न करे कभी किसी परिवार को ये दिन देखना पड़े, लेकिन नियति है जो तय करती है, किसी का कोई भरोसा तो होता नहीं और मतलब सचमुच कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन जो प्रतीक का पूरा एक कहें कि उनके जन्म से लेकर और अभी मृत्यु तक की जो कहानी है, भारत में मतलब ये कहते हुए मुझे थोड़ा इस वक्त शायद नहीं कहना चाहिए, जो दूसरी महिला से रिश्ते और उससे पैदा हुई संतति, अब लोग कहते हैं कि वो पहले पति के, साधना जी के पहले पति के पुत्र थे। हालांकि कमाल की बात ये थी कि प्रतीक यादव के विद्यालय में जो पिता का नाम था वो MS यादव लिखा हुआ था। मतलब मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं, बाकी ठीक है जो कह रहे हैं वो सब दुरुस्त बात होगी। अखिलेश यादव को हमेशा मलाल रहा कि मेरी मां के रहते मुलायम सिंह यादव एक अलग बंगले में एक महिला के साथ रहते हैं। ये जो भी लखनऊ में रहता है वो जानता है कि एक बंगला वो साधना जी के लिए था वो, और ठीक है उनकी पहली शादी तो फर्रुखाबाद के गुप्ता जी थे उनसे हुई थी। और ये इतना ज्यादा था अखिलेश के अंदर, निजी तौर पर अखिलेश ने कभी कोई ऐसा माँ के साथ, यानी जो सौतेली माँ थी उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, लेकिन वो रिश्ते बहुत अच्छे थे। ये मतलब ये मेरे लिए खबर है, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत उस तरह से जानते हैं, और ये सच है कि मुलायम सिंह ने उसको अच्छे से निभाया। मालती जी ही उनका नाम था, जो अखिलेश की माता थी, उनके निधन के बाद फिर साधना जी से विवाह किया, लेकिन रिश्ते उसके पहले से थे। और यही वजह थी कि अखिलेश यादव इस बात को भी, और जब जिसको हम झगड़ा कहते हैं, तो वैसे तो झगड़ा वो दिखता था कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव। शिवपाल यादव कैरेक्टर इसलिए है कि शिवपाल अकेले व्यक्ति थे जो इस रिश्ते के बारे में पहले दिन से जानते थे, क्योंकि मुलायम सिंह के हर अच्छे बुरे को अगर जीते थे, करते थे, तो वो शिवपाल यादव करते थे। इस वजह से भी अखिलेश अपने चाचा शिवपाल से बहुत नाराज रहते थे, और अखिलेश के साथ जो रहते थे वो चचेरे वाले चाचा रामगोपाल रहते थे। तो इसलिए जो लगता है ना कि रामगोपाल जी कैसे उनके इतने नजदीकी हैं, तो इसको समझिए पूरा वही। अब ऐसे में मुझे एक और याद आता है, और वो भी रहा नहीं, बड़ी कम उम्र में वो भी चला गया। मैंने तो चूंकि उसका इंटरव्यू भी किया था एक समय में, रोहित शेखर, ND तिवारी के ऐसे ही, और उनके बारे में तो लिखा ही जाता है कि इललेजिटिमेट सन, ऐसे लिखा ही जाता है, अवैध संतान के तौर। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। क्या परिवार था उसका भी, बहुत अद्भुत परिवार था। मैं तो रोहित शेखर की नानी से मिला था, माँ से मिला था, और अंत में देखिए परिवार में किसी ने कर दिया, और उस पर तो पत्नी के ऊपर ही आरोप लगा था कि उसने मार दिया था। बहुत, अब ऐसे रिश्तों को जब मैं मानता हूं कि ईश्वर करे कि ऐसा कोई कुछ ना हो जो हम लोग बता रहे हैं कि कहीं वो जो लंग प्रॉब्लम थी या कोई भी जो प्रॉब्लम थी वो, लेकिन ऐसे में अवसाद जैसी चीज तो प्रतीक के साथ बचपन से ही रही होगी। आप इसको समझिए, जहां आइडेंटिटी को लेकर, अपनी पहचान को लेकर, मैं क्या हूं, ये जब चिंता होती है, और फिर उसके इर्द गिर्द उसी तरह की बातें, उसी तरह की चीजें, आप कितने भी बड़े व्यक्ति के साथ हो, लेकिन जब इस तरह की चीजें हो तो मुश्किल करती है। अब मुझे लगता है कि आज जो एक, चूंकि जानकारी के तौर पर इतना जानना जरूरी था उस इमोशनल पहलू को, तो मुझे लगता है कि इमोशनल सेटबैक इसमें ज्यादा है। इसमें बाकी सब चीजें तो फाउल प्ले या कोई क्या कहते हैं कि कोई किसी ने कुछ साजिश रच दी हो, ये सब पता नहीं है, ये सब होगा भी नहीं, लेकिन इसमें इमोशनल प्ले बहुत ज्यादा है। और शायद यही वजह है कि 38 वर्ष की उम्र में वो इस स्थिति में, यानी एक तरह से जीवन खत्म होने का जो पढ़ने का प्रोसेस था वो ये हुआ। आप उनके देखें ना, उनके तो पिता भी नहीं रहे, उनकी माता भी नहीं रही हैं, वो भी नहीं रहे, उनकी भी 2 संतान हैं। अपर्णा जी के लिए भी जो है उनके लिए बहुत, फैमिली के लिए एक सेटबैक है। अखिलेश यादव चूंकि ठीक है वो परिवार में एक बड़े का किरदार उनका था, तो वो अब जो भी उस भूमिका में होंगी वो उस भूमिका को वो अदाएंगे। लेकिन अभी आप जो भी बात आप बता रहे थे, अंत्येष्टि वो करेंगे क्या सर? अंत्येष्टि कौन करेगा? वो करेंगे अखिलेश यादव? ये सब बातें सब परिवार करेगा, ये सब तो परिवार तय कर लेगा वो तो नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन जो कुछ बातें भी अभी आप बता भी रहे थे, इस परिवार ने जो है सार्वजनिक मर्यादा हमेशा बना करके रखी। कभी, अब जैसे वो बता रही थी कि रिश्ते सबको पता थे, बीजेपी में चली गई वो तो रिश्ते खराब हो गए थे, लेकिन उनको पहला टिकट उनके जीवन का जो है इलेक्शन लड़ने का वो अखिलेश यादव ने दिया था 2017 में, और शादी ब्याह में मिलते थे तो पैर भी छूते थे, वो भी था। उनको एक मलाल जरूर था प्रतीक को कि शायद मेरे संबंध जो है मेरे परिवार के साथ अच्छे नहीं रहे। ये बात उन्होंने लिखी थी अपनी जनवरी की उस पोस्ट के अंदर। ये देखिए, सुबह जब ये खबर मिली, मैं सुबह 7 बजे मेरे पास कोई फ़ोन आया था, तो ये खबर मिली तो मुझे बड़ा झटका लगा था। मतलब रिश्तों की बात का पता नहीं आज समय है कि नहीं है, लेकिन एक कोई नौजवान, और ख़ास तौर से जो फिटनेस फ्रीक हो, जिम चलाते हो, अपना करते हो, 38 साल की उम्र हो, वो सारी बातें हैं। और परिवार के जो राजनीतिक विवाद थे वो भी हमको पिछले दिनों दिखाई दिए कि अपर्णा जी बीजेपी में चली गई, और ऐसा पॉलिटिकल फैमिलीज में होता ही, हम लोग रोज़ देखते हैं कि
कौन सी हाँ, वो पॉलिटिकल तो कोई फैमिली मतलब कोई बड़ी बात नहीं बड़ी है, बात नहीं नॉर्मल है। जो हर्ष जी कह रहे हैं वो बात किसी हद तक सही होती है कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी होता है, रिश्तों की भी बात होती है, लेकिन ये बात भी ठीक है कि अखिलेश जी ने कोई सार्वजनिक तौर पर या मुलायम सिंह जी ने कोई सार्वजनिक तौर पर इसमें कुछ ऐसा किया, फैमिली में किसी ने भी नहीं कोई किया। टिप्पणी भी नहीं की फैमिली का मतलब तो बड़े दो लोग वो हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तो वो नहीं हुआ। नहीं, एक और तरह से अभी तो मुलायम जी ने स्वीकारा रिश्ते को, ये छोटी बात नहीं थी। ये भी बड़ी बात है। और अभी तो हम लोगों को समझना चाहिए कि अपर्णा जी के साथ सब लोग मतलब उनके दुख में जो भी है उसमें शामिल हो। और मुझे मतलब मेरा मन नहीं कर रहा कि अभी इस पर कोई बहुत ज्यादा बात मैं कर पाऊँ। मुझे तो तकलीफ लेकिन हुई ये है पूरी कि- तरह पॉलिटिकल आदमी थे। हाँ, ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल आदमी थे। कभी कोई इन्होंने ambition भी नहीं रखी। एम्बिशन भी नहीं रखी। एक बार हो रहा था जो आपने भी कहा, नहीं, ambition थी भाई। एम्बिशन थी, लेकिन वो उस तरह से नहीं है क्योंकि Ambition अखिलेश थी, जी भी थे लेकिन- और मुलायम सिंह जी भी जानते होंगे कि जब अखिलेश जी वहां पर हैं तो फिर दो भाइयों को एक साथ करने में कोई, और फिर अपर्णा उनके आगे उसी पॉलिटिक्स के वजह से पॉलिटिक्स में आई हैं, वो सब भी है, उनका परिवार भी। अखिलेश जी की शादी को लेकर भी बहुत सारी बात हुई थी जब मुलायम सिंह जी नहीं चाहते थे, तो बहुत सारे अपर्णा के साथ भी शादी, क्योंकि ये परिवार भी जो अपर्णा प्रतीक की शादी हुई है वो भी एक अलग फैमिली है। वो तो डिफेंस उनकी फादर शायद डिफेंस बैकग्राउंड के, तो वो उत्तराखंड के लोगों में से हैं। वो सब ठीक है, मेरे को तो बहुत अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात अभी नहीं करना चाहता। तकलीफ जरूर मुझे हुई कि इस बात को लेकर।